गंगा वर्सेस मंगा। सास बहू जादुई राखी। एक गांव में गंगा मंगा नाम की सास बहुएं रहती थी। मंगा को बहुत आशाएं थी। जो भी पसंद आता वो अपना किए बिना नहीं छोड़ती थी। गंगा वो अच्छी आदत नहीं है, उसे बदल दो, ऐसे कितने भी बार कहती नहीं सुनती। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन गंगा हॉल में बैठी थी कि तभी मंगा वहाँ आकर सासू माँ क्या रे, एकदम तरोताजा है, क्या है बात? वो मेरी साड़ी कैसी है? हाँ अच्छी है। क्यों पूछ रही हो? कुछ देर पहले ही ली सासू माँ 25,000 की। 25,000? ऐसा क्या खास है रे इस साड़ी में? कुछ नहीं सासू माँ, बेचने वाले के पास मुझे यही एक साड़ी पसंद आई। ठीक है, पैसे कितने हैं बताओ, देती हूँ। कहा 500 रुपये, लेकिन ये साड़ी नहीं बेचूंगा ऐसे कहा। ये मेरी बीवी के लिए रखा है, घर ले जाना है ऐसे कहा। हाँ जो मुझे पसंद आई वो मैं छोड़ूंगी, जितने भी पैसे हो कोई बात नहीं, 1000 दूंगी ऐसे कहा। फिर भी नहीं दूंगा कहा। ऐसे हजार बढ़ाते हुए 25,000 आने के बाद, ठीक है मैडम आप इतना पूछ रही है तो लीजिए कहकर दिया। अरे तेरी आशा को गोली मार। साड़ी पसंद आई तो 500 की साड़ी 25,000 में खरीद कर आई। पहले वो साड़ी वाला कहाँ है देख कर आ। पैसे देते ही चला गया ना सासू माँ। तू पागल है या मंदबुद्धि समझ नहीं आ रहा। और वैसे भी तेरे पास 25,000 कहाँ से आए? आपके बेटे के जेब से निकाले। मेरे घर को कंगाल कर रही है ना? तेरे भरोसे इस घर को छोड़कर जाने में ही डर लग रहा है मुझे। अच्छा क्यों सासू माँ? क्यों क्या रे, मेरे यहाँ होते तू इतना कर रही है, मेरी गैर मौजूदगी में तेरा घर ही बेच देगी। ऐसे क्यों करूँगी सासू माँ? वैसे आप कहाँ जाने का सोच रही है? कहाँ क्या रे, कल रक्षाबंधन है ना, मेरे भाई को राखी बांधनी है। अरे कल रक्षाबंधन है ना, भूल ही गई थी। अरे याद रहता तो। हाँ तो 25,000 देकर राखी खरीदती? अरे मेरी माँ नहीं। अरे हमेशा ऐसे क्यों करूँगी सासू माँ? अच्छा आपने राखी खरीद ली क्या? नहीं। अब तक नहीं खरीदी? क्या सासू माँ, आप ऐसे आलस करेंगी तो सारी अच्छी राखियाँ बिक जाएंगी ना। कभी तो साल में एक बार राखी बांधती है, जरा अच्छी वाली बांधेंगी तो अच्छा लगेगा ना। चलिए अभी जाकर एक अच्छी सी राखी ले आते हैं। जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है क्यों बोल रही है? चलिए। अरे नहीं चाहिए। हाँ वही, क्यों नहीं चाहिए ये पूछ रही हूँ मैं। क्यों क्या रे, हमारे घर में एक मैजिकल राखी है। वो जितनी राखी बोलोगी उतनी, जिस प्रकार की राखी चाहिए उस प्रकार की राखी देगी, ठीक है? चुप करो। क्या मैजिकल राखी? हमारे घर में मैजिकल राखी है, ये मुझे कभी क्यों नहीं बताया सासू माँ? अगर बता देती तो उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेती ना। तू मुझे नहीं पता तेरी आदत। आप हमेशा मुझ पर शक करती हैं। सासू माँ वो एक बार मुझे दिखाएंगी, मैं भी अपने भैया को राखी बांधने जाऊंगी ना, तब उस मैजिकल राखी से एक राखी ले जाऊंगी मैं। अच्छा चलो। ऐसे बोलकर मंगा को लेकर अपने कमरे में जाती है। उसके कमरे में से एक बड़ी सी पेटी निकालकर उसमें से मैजिकल राखी निकाल कर देती है। वो देखने पर सोने के रंग जैसा खिल रहा था। वो देखकर मंगा, हाय सासू माँ, ये क्या सोने की तरह इतना चमक रहा है? तो क्या लगा, उसकी शक्तियाँ भी ऐसे ही रहेंगी। ये ऐसे हाथ में पकड़कर जो मांगेंगे वो मिल जाएगा? जो मांगेंगे वो नहीं, जितनी राखी मांगेंगे उतनी आएंगे बस। अच्छा बहुत अच्छा है सासू माँ। अच्छा कल सुबह तुम्हें कितने चाहिए बताओ, उतने दूंगी। जाकर काम देखो, मैं थोड़ी देर सोती हूँ। जी सासू माँ। ऐसे बोलकर वहाँ से बाहर आती है। अपने कमरे में आकर वो एक राखी से ना जाने कितनी राखी आएंगी ना। हाँ अभी उस एक राखी की मदद से 100 राखियाँ ले आकर गाँव में बेचूंगी। बहुत पैसे आएंगे, उन पैसों से बकायदा जो चाहिए वो खरीद सकती हूँ। हाँ ये बात सासू माँ को नहीं पता चली चाहिए। उनके सोते ही वो मैजिकल राखी ले आकर कोनी में राखियाँ भरूंगी। कल सासू माँ के गाँव जाते ही दुकान लगा कर बेचूंगी। ऐसे सोच रही थी। सोचने के अनुसार गंगा सोने के बाद उसके कमरे में आकर निशब्द होकर वो मैजिकल राखी ले आकर अपने कमरे में आती है। वो मैजिकल राखी सामने रखकर उसके ऊपर हाथ रखकर मेरे पूरे कमरे में राखी हो जाए। उसके ऐसे कहते ही उसके कमरे में राखियाँ आ जाती है। वो देखकर सासू माँ ने सच कहा था, कितनी राखियाँ। हाँ ये सासू माँ के कमरे में रखकर सो जाती हूँ, सुबह उठते ही व्यापार करेंगे। ऐसे कहकर
गंगा उठने वाली है, इस आभास के साथ वो राखी कमरे में फेंक देती है। अनजानों की तरह उसके कमरे में आ जाती है। सुबह उठकर गंगा मैजिकल राखी बाहर देखकर, ये क्यों? ये बाहर क्यों है? मतलब रात को अंदर रखना भूल गई थी क्या मैं? क्या पता। ऐसे बोलकर उस राखी की मदद से अपने भाई की कलाई पर बांधने के लिए एक राखी लेकर, मंगा, मैं चलती हूँ, फिर शाम को लौट आऊंगी मैं। तुम कब जा रही हो? मैं भी जाऊंगी सासू माँ, आप जाइए। ऐसे बोलकर अपनी सास को भेज देती है। उसके जाते ही मंगा मैजिकल राखी से आई सारी राखियों को एक गोनी में बांधकर गांव में दुकान लगाती है। सारी राखियाँ बहुत अच्छी है, एक एक 100 में भी ले लेंगे। 10 बेचा तो 1000, 100 बेचा तो 10,000। ऐसे बोलते ही एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। उसको देखते ही मंगा, क्या चाहिए बेटा? राखी? पैसे हैं? नहीं है, नहीं है। फ्री में दूंगी सोचा था, जाओ। इतने सारे हैं, नहीं दो ना। जा। ऐसे रुककर, जाने दो, नजर लग जाएगी, एक दे देती हूँ मैं। ऐसे बोलकर एक राखी देकर, ये लो, जाओ, फिर नहीं आना। ऐसे कहती है वो बच्ची। वो राखी लेकर वहीं खड़ी थी। उतने में एक औरत आकर, राखियाँ बहुत अच्छी है, एक कितना? आपने जो पकड़ा है वो 200 रुपये, हमारे पास तो वही चीप है। अच्छा ठीक है, दीजिए। ऐसे पैसे देकर राखी लेती है। वो राखी के हाथ में आते ही वो तुरंत मेंढक में बदल गया था। वो देखकर वो डर के मारे, मेंढक, मेंढक, छी छी, मेंढक, मेंढक। ए, राखी का नाम लेकर मुझे डराएगी? अब तक तो राखी जैसी थी ना, अब मेंढक में कैसे बदल गई? मतलब मंत्र पढ़ रही है? ऐसे कहते ही मंगा शॉक। देखते ही देखते उसके सामने सारी राखियाँ मेंढक, बिच्छू, सभी तरह के कीड़ों में बदल जाती है। वो देखकर मंगा शॉक हो जाती है। आसपास के सभी लोग मंगा पर गुस्सा करके एक एक इंसान तरह तरह की बातें कर रहा था। उनकी बातें सुनकर मंगा, बाप रे, और कुछ देर यहाँ रही तो ये सभी लोग जादुई मंत्र पढ़ रही हो ऐसे कहकर मार देंगे मुझे, यहाँ से भागना होगा। ऐसे बोलकर वहाँ से भागते हुए घर आ जाती है। घर आते ही गंगा, हाँ आ गई, अच्छा हुआ। ऐसे कहते ही मंगा शॉक। देखो, अगर उसमें जादुई शक्तियाँ हैं तो अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन छल करने के लिए नहीं। उसकी जादुई शक्तियाँ मदद करने के लिए है, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। अभी तो अपने लालची स्वभाव को छोड़कर ठीक से रहो, नहीं तो जो आज हुआ है वो बार बार होता रहेगा। ऐसे कहते ही मंगा को अपनी गलती का एहसास होता है। तुरंत माफी मांगकर अच्छे से रहूंगी अपनी सासू माँ से वादा करती है। जादुई नेल पॉलिश की बारिश। एक गांव में कमला और राम नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम था पूजा। बहुत अच्छी लड़की थी। राम फसलों की मार्केट में हमाली का काम करता था। हर दिन गोनियां उठाने पर भी राम का घर नहीं चलता था, इसलिए कमला भी वही मार्केट में छोटा सा सब्जी का स्टॉल लगाकर बेच रही थी। ऐसे दोनों मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाते थे। घर के सभी काम पूरे करके पूजा कॉलेज जाकर पढ़ती थी। ऐसे एक दिन पूजा कॉलेज जाते समय, माँ मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। रुको बेटा, दोपहर में खाने के लिए खाना रखा है, लेकर जाओ। ऐसे बोलकर खाने का डब्बा ले आकर उसे देती है। वो डब्बा लेकर पूजा वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो पूजा जिस कॉलेज में पढ़ रही थी उस कॉलेज में कीर्ति भी पढ़ती थी। कीर्ति अमीर लड़की थी, वही सबसे खूबसूरत है, इस बात का हमेशा घमंड करती थी। कीर्ति को पूजा बिल्कुल नहीं पसंद थी। जब देखो कुछ ना कुछ कहकर रुलाती रहती थी, लेकिन पूजा कीर्ति की बातों को नजरअंदाज कर देती थी। पूजा कॉलेज में क्लास खत्म होते ही दोपहर में लंच करने के लिए कैंटीन जाती है। माँ ने दिया हुआ खाने का डिब्बा खोलकर खा रही थी कि कीर्ति अपने दोस्तों के साथ आकर पूजा को देखकर, यही है क्या? अभी मजा चकाती हूँ। ऐसे बोलकर पूजा के बगल वाले टेबल पर बैठकर, अनु क्या खाएंगे? सबके लिए बिरयानी मंगा दूँ? हाँ कुछ भी मंगा दो। अच्छा तुम्हें एक बात पता है? क्या? फिर से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ लाया क्या? लेकर आए क्या? लेकर आए हैं। मेरे अंकल अमेरिका से आते वक्त नेल पॉलिश लेकर आए हैं। देखो कैसा है। बहुत अच्छा है। और वैसे भी कुछ लोगों को मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है, समझ नहीं आ रहा।
खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन घमंड तो कूट कूट कर भरा है। विनयी रहना चाहिए ना। हाँ, किसे बोल रही हो तुम? और किसे, ये बगल में है ना, पूजा मैडम। पहनने के लिए कपड़े ढंग के नहीं, लेकिन बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करती है। ऐसे बोल रही थी, लेकिन पूजा पलटकर जवाब दिए बिना वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। मन में उदास होकर घर आती है। हर दिन उसके क्लासमेट्स और कीर्ति कर रहे अपमान को सोच सोचकर बहुत रो रही थी। तभी उसकी माँ कमला मार्केट से घर आकर रोती हुई पूजा को देखकर घबराते हुए उसके पास जाकर, बेटा पूजा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं माँ, आँखों में कचरा गया, जल रहा है बस, ऐसे बोलकर उठकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह कमला पूजा को रसोई घर से आवाज लगाते हुए, बेटा पूजा, पूजा। हाँ माँ, आ रही हूँ। ऐसे माँ के पास आकर, क्या माँ? सब्जियाँ खत्म हो गई है बेटा, मार्केट बगल में ही है ना, पापा से कहकर सब्जियाँ ले आओ। अच्छा माँ। ऐसे पीछे मुड़कर जा रही थी कि कमला, बेटा पूजा, आँखों से कचरा निकल गया। ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही पूजा वहीं पर खड़े रह गई। तुम्हारी तकलीफों को आँखों का कचरा बताकर अपने आप में ही रो रही हो बेटा, वो तकलीफ मुझे बता सकती हो ना? बताने से तकलीफ कम नहीं होगी माँ, हमारी किस्मत ऐसी है, सोचकर जीना होगा बस। मैं जाकर सब्जियाँ ले आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। कमला मन में, भगवान, इस गरीब के कोख में क्यों इसे दे दिया भगवान। ऐसे उदास हो रही थी। पूजा मार्केट जाकर अपने पिता से कहकर सारी जरूरत की सब्जियां लेकर घर आ रही थी। रास्ते में एक बुढ़ा आदमी रोड के बगल में बैठकर, बेटा बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, प्यास, भूख लगी है। ऐसे नीचे लेटकर तड़प रहा था। उसे देखकर भी कोई उसके करीब जाकर उसकी भूख और प्यास नहीं मिटा रहा था। लेकिन सामने से आ रही पूजा उस बुढ़े आदमी को देखकर करीब आकर, दादा क्या चाहिए? बेटा बहुत प्यास लगी है बेटा, मुंह सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो बेटा। अरे दादा आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर पानी ले आती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जाकर पानी ले आकर उस बुजुर्ग को देकर, दादा ये लीजिए पानी पीजिए, ऐसे बोलकर देती है। वो बुजुर्ग आदमी पानी पीकर, बहुत धन्यवाद बेटा, मेरी प्यास मिटा दी तुमने। दादा देखने पर ऐसा लग रहा है बहुत दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे थोड़ी देर रुककर, दादा ये लो मेरे पास टमाटर है, अभी के लिए ये खा लीजिए, थोड़ी तो शक्ति आएगी ना। ऐसे बोलकर अपने पास की सब्जियों से थोड़े टमाटर निकालकर उन्हें देती है। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है वो कैसे चुकाऊं बेटा। 100 साल खुशी से रहो, तुम्हारे मन में जो भी है वो पूरा हो, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे बोलते ही पूजा बहुत खुश होकर, आपका आशीर्वाद ही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा दादा देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से घर लौट आती है। घर आकर लाई हुई सब्जियां माँ को देकर फिर से घर के बाहर आकर घर के आंगन में कट्टे पर बैठकर उस बुजुर्ग आदमी की कही हुई बात सोच रही थी। उतने में धीमी धीमी बारिश होती है। धीमी बारिश जोरदार होने लगी थी। तभी पूजा मन में, दादा ने क्या कहा, मैं अपने मन में जो सोचूंगी वो होना चाहिए ना। हाँ, सोची हुई बात सच हो जाएगी तो कितना मजा आएगा। वैसे भी ऐसा क्यों होगा, अगर मान लो ऐसा होता है तो मेरे से ज्यादा नसीब वाला कोई नहीं, कहकर देखती हूँ। ऐसे वहाँ से उठकर बारिश में आकर भीगते हुए, टिप टिप बूंदों की बारिश में अगर बूंदों की जगह नील पॉलिश आएगा तो कितना अच्छा होगा, ऐसे सोचती है। उसके ऐसे कहते ही आसमान से नेल पॉलिश की बॉटल्स गिरना शुरू हो गई थी। वो देखकर पूजा शॉक, नीचे गिरे हुए बॉटल्स उठाकर अंदर जाती है। उसमें से एक बॉटल लेकर सारे नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती है। उसके बाद कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। ऐसे अपने पुराने कपड़े हाथ में लेती है। पूजा के हाथ लगते ही वो पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल गए थे। वो देखकर पूजा बहुत चौंक जाती है। अपनी माँ को सारी बीती बातें बताती है। सब सुनकर कमला, वो बुजुर्ग आदमी को जाकर बहुत बहुत धन्यवाद कहकर आओ जाओ।
अच्छा माँ, कॉलेज जाऊंगी ना, जाते वक्त कह दूंगी। ऐसे बोलकर कॉलेज जाती है। रास्ते में पेड़ के नीचे बुजुर्ग आदमी को देखकर उनके पास आकर, दादा देखिए, आपने कहा था ना, वो सच हो गया। ये सब तुम्हारे पुण्य का फल है, खुशी से रहो। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। पूजा भी वहाँ से कॉलेज आ जाती है। पूजा को देखकर कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। पूजा धीरे से कीर्ति के पास आकर, कुछ भी किसी का अपना नहीं होता। आज तुम्हारे पास है, कल को किसी और के पास होगा, उतना ही, लेकिन सब मेरे पास ही है, ऐसे कभी मत सोचना। वैसे भी इंसानों में पैसों से ज्यादा अच्छा गुण होना चाहिए। जिसके पास नहीं है उसके लिए दया आनी चाहिए, घिन नहीं, समझी? अभी तो बदल जाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन से कीर्ति अगली बार पूजा से कभी नहीं चिढ़ी। पूजा भी ऐसी नसीब पाकर बहुत खुश थी।